आज लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस शाहिद जमील ने भी इस्तीफा दे दिया है। क्या इसकी वजह नजर आ रही है? अपने अपने इस इस्तीफे में उन्होंने मुहावरे का भी जिक्र किया है, इकबाल के 4 अशार का भी जिक्र किया है। देखें, जो जस्टिस शाहिद जमील हैं ये तकरीबन 10 साल लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे। बताया जा रहा है कि एक डेढ़ माह से जो है ये इन्होंने मुशावरा शुरू कर दी थी कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, और उसकी वजह ये थी कि वो समझ रहे थे कि मैंने 10 साल बहुत काम कर लिया, अब मैंने प्रैक्टिस करनी है और सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है। तो ये लेकिन जब जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफ़ा आया तो उसके बाद इनको कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि अभी फ़िलहाल आप इस्तीफ़ा ना दें, या तो ये फिर ये कहा जाएगा कि ये जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस एजाजुल एहसन और उसके बाद आपका इस्तीफ़ा एक ही सिलसिले की कड़ी है। तो वो रुक गए। अब उन्होंने 2 फरवरी को जो इस्तीफ़ा दिया, वो अब उसमें जो उन्होंने लिखा है और जो इशार लिखे हैं उससे मामलात थोड़े ज़्यादा उस पर लोग सोचने पे मजबूर हुए हैं कि क्या वजह है, क्यों उन्होंने रिज़ाइन दिया। वैसे इतलात ये हैं कि उनके कोई लाहौर हाई कोर्ट में भी इश्यूज़ थे, उनके कुछ ग्रीवेंस थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, इंपॉर्टेंट मैटर उनके पास नहीं लगाए जाते। ख़ुद वो जो है टैक्स जो लॉ के एक्सपर्ट थे, टैक्स की ज़्यादातर उन्होंने जजमेंट दी और बड़ी अच्छी जजमेंट दी। वैसे कहा जाता है कि वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के करीब थे। गो कि उनकी अभी जो 62 साल में उन्हें 4 साल यानी अभी मज़ीद वो लाहौर हाई कोर्ट के जज रह सकते थे, लेकिन उनको ये या तो ये अंदाज़ा था कि अब वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हर यहाँ ये भी हम देखते हैं कि कम्पिटेंसी के साथ आपकी जो है वो लॉबी भी बड़ी मैटर करती है कि कौन जो ऊपर जज हैं वो कौन हैं। तो और हसनान साहब, कौन एक तरफ तो उनका जो इस्तीफा पढ़ दें तो ऐसा लगता है कि अशार के जरिए वो ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे उनको आज़ादी से काम करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, लेकिन क्या वो साकिब निसार साहब की लॉबी का हिस्सा भी थे? आज आपने अपनी स्टोरी में भी ये लिखा है कि जो साकिब निसार साहब के साथ कुछ जजेस थे वो अब इस्तीफा दे चुके हैं, तो क्या इसको जोड़ा जा सकता है उससे? और इससे पहले आपको याद होगा जो मोहम्मद खान भट्टी साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं परवेज इलाही साहब की, उनकी एक कन्फेशन वीडियो भी सामने आई थी, तो उसमें वो कह रहे थे कि मेरे चंद जजेस से बड़े जाती ताल्लुकात हैं, और उनमें उन्होंने शाहिद जमील साहब का भी नाम लिया था। देखिए, ज़ाती तल्लुकात होना ये कोई इससे ये नहीं कहा जा सकता कि वो कोई हो, क्योंकि इनके पास कोई ऐसा इंपॉर्टेंट केस नहीं था। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोई फेवरेट भी ये नहीं थे। या तो होता कि ये कोई लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के बड़े करीब होते। बाकी उमर अता बंदयाल साहब के बताया जाता है कि करीब थे, उनके गुड बुक में थे, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैसा का तो ऐसा ही लाहौर हाई कोर्ट में ऐसा उनकी कोई जैसे कहते हैं कि उनके करीबी या गुड बुक में कोई जजेस नहीं है। उनकी तो सारी जो उन्होंने प्रैक्टिस भी की वो सिंध में की, और वो जज भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के रहे। तो वैसे बताया जाता था कि वो खुद ही जो है वो सोच रहे हैं कि जी अब वो उन्होंने जो है वो 10 साल मुकम्मल कर लिए हैं, अब उन्हें प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये बात भी है कि क्या वजह है कि जब एक जज जो है वो तैयार हो जाए, उसको 4 साल और भी काम करना है, जब अब वो 5 साल के बाद उसको पेंशन मिलनी है और वो इस्तीफ़ा दे दे, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि उनको काम करना चाहिए था, और कुछ जजेस ने उनको कहा भी था कि अगर आपके मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ कुछ इश्यूज़ हैं, वो तो मार्च में रिटायर हो जाएंगे, तो फिर ये आपके सारे ग्रीवेंस हम रिजॉल्व कर